जय हिंद दोस्तों। सिद्धिविनायक संग्रिया के YouTube चैनल पर बायोलॉजी की क्लास में आपका स्वागत है। आज अपने पढ़ रहे हैं भोजन के पोषक तत्व में कार्बोहाइड्रेट्स पर चर्चा कर रहे हैं। हमने बात की है भी भोजन के प्रमुख 6 पोषक तत्व है: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण और जल। उनमें से आज अपने बात कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स पर, और इसमें काफ़ी छोटे छोटे कई महत्वपूर्ण प्रश्न है वो यहाँ बनते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स क्या है। कार्बोहाइड्रेट्स ध्यान दीजिएगा, कार्बोहाइड्रेट्स जिसका एक अन्य नाम है सैकेराइड। कार्बोहाइड्रेट्स को सैकेराइड भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सैकेरोन शब्द से मिलकर बना हुआ है जिसका अर्थ होता है शर्करा। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स एक शर्करा है, एक शुगर है, और ये सैकेरोन से मिलकर बना है, इसलिए कार्बोहाइड्रेट्स को सैकेराइड भी कहा जाता है। ये तो थी शब्द की बात। अब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स किस से मिलकर बना होता है। तो देखिए दोस्तों, 3 तत्वों से मिलकर बना है: कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं, और इसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, इन दोनों का अनुपात है वो 2:1 रहता है, जल की तरह। जैसे जल का एक अणु है H2O, इसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन आपस में जुड़ती है, उसी प्रकार कार्बोहाइड्रेट्स में भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशो है वो 2:1 ही रहता है। दोस्तों अब बात करते हैं भी 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें कितनी एनर्जी प्राप्त होती है। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें लगभग 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से लगभग 4 कैलोरी ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। अब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के प्रकार की। तो दोस्तों कार्बोहाइड्रेट्स अर्थात सैकेराइड के 3 प्रकार हैं। पहला है मोनोसैकेराइड्स, दूसरा है डाइसैकेराइड्स और तीसरा है पॉलीसैकेराइड्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स अर्थात सैकेराइड 3 प्रकार के हैं। मोनो, जैसे आप साइंस के विद्यार्थियों आपको पता है मोनो का मतलब 1 होता है। फिर दूसरा है डाइसैकेराइड, डाई का मतलब 2 होता है। और पॉलीसैकेराइड्स है जब 2 या 2 से अधिक कोई चीज़ होती है, उनके लिए शब्द यूज होता है पॉली, यानी बहुत ज़्यादा संख्या के लिए। तो पहले बात करते हैं अब मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स का मतलब है ये वो सैकेराइड्स है जिनका जल अपघटन नहीं होता है, यानी ये सबसे सरलतम सैकेराइड्स है, सबसे सरलतम कार्बोहाइड्रेट्स है जिसका विभाजन यानी जिसका जल अपघटन है वो नहीं हो सकता। अब कार्बन की संख्या के आधार पर इनके प्रकार है, हम यहाँ अपने सिलेबस के अनुसार पढ़ेंगे भी 6 कार्बन। जब इनमें मोनोसैकेराइड्स में कार्बन की संख्या 6 है तो 6 को साइंस में हेक्स बोलते हैं। और शर्करा के लिए यहाँ एक चीज़ शब्द आएगा जय, तो आप जय लिखें चाहे सै लिखें, वो आपकी इच्छा है, ठीक है। उच्चारण में जय और सै दोनों ही मान्य है। हेक्सोज शर्करा, जब मोनोसैकेराइड्स में कार्बन की संख्या 6 है तो उसे हेक्सोज शर्करा कहा जाता है, और इसका सामान्य सूत्र है C6H12O6, यानी 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन। अब वही देखिए 2:1 वाली बात कर रहे हैं हम, जल वाली, तो इसमें 12 और 6 अनुपात क्या आएगा? 6 दूनी 12 यानी 2:1। तो यानी कार्बोहाइड्रेट्स में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 ही रहता है। तो हेक्सोज यानी 6 कार्बन, 6 कार्बन वाले का फॉर्मूला C6H12O6 है। अब इसके अंदर इनकी बनावट कौन सी चीज़ें जुड़ी हुई है वो सब में अलग अलग होती है। हम सामान्य फॉर्मूले पर बात की है भी 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और 6 ही ऑक्सीजन। 6 कार्बन होने के कारण इसे हेक्सोज शर्करा भी कहा जाता है। मोनोसैकेराइड्स है हमारे पास 3। बहुत प्यारा प्रश्न। अब यहाँ से ग्लूकोज,
फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज। ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज ये तीनों ही मोनोसेकेराइड्स है, अर्थात इनका जल अपघटन नहीं होता है। ग्लूकोज को डेक्सट्रोज शर्करा भी कहा जाता है, अंगूर से प्राप्त होती है तो अंगूर शर्करा भी इसे कहा जाता है। तो ग्लूकोज कहो, डेक्सट्रोज कहो, अंगूर शर्करा कहो, ये एक ही बात है। और एक बहुत प्यारा प्रश्न है, बायोलॉजी में आप अक्सर पढ़ते हो, ग्लूकोज के एक अणु का जब ऑक्सीकरण होता है तो कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ग्लूकोज के एक अणु से हमें 38 एटीपी एनर्जी प्राप्त होती है। एटीपी का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, जो ऊर्जा को प्रदर्शित करती है, हमारे ऊर्जा की एक कहीं भी बताने का एक तरीका है, इसलिए कोशिका में इसे ऊर्जा मुद्रा भी कहा जाता है, एनर्जी कॉइन कहा जाता है। किसको? एटीपी को कहा जाता है। एटीपी हमारे शरीर की क्या है? ऊर्जा मुद्रा है। यानी जैसे होता है ना डॉलर, पैसा, उसी तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया है। एटीपी हमारी ऊर्जा की मुद्रा है। तो ग्लूकोज के एक अणु से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 38 एटीपी ऊर्जा प्राप्त होती है। उसके बाद दूसरी मोनोसेकेराइड्स के बात करें, फ्रक्टोज जो फलों से प्राप्त होती है, इसलिए इसे फल शर्करा भी कहा जाता है। ग्लूकोज से ही मिलती जुलती एक शर्करा और होती है जिसका नाम है ग्लैक्टोज। तो ध्यान दीजिए, 3 मोनोसेकेराइड्स है और तीनों का फॉर्मूला ही सेम है, C6H12O6। स्ट्रक्चर में फर्क है, वो एक अलग बात है। मोनोसेकेराइड्स में ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम बात करते हैं डाइसेकेराइड्स पर, अर्थात 2 सेकेराइड्स। 2 सेकेराइड्स का मतलब हुआ जब 2 मोनोसेकेराइड्स आपस में जुड़ती है तब बनता है डाइसेकेराइड्स। डाई मतलब 2, तो इसका मतलब 2 मोनोसेकेराइड्स, यानी इनमें ये तीनों में से 2 आपस में मिलकर किसका निर्माण करती है? डाइसेकेराइड्स का निर्माण करती है। जब 2 शर्करा आपस में जुड़ती है, जैसे हम यहाँ करके देखें भी, 2 शर्करा है C6H12O6 और दूसरी भी है C6H12O6, क्योंकि सामान्य फॉर्मूला इनका सेम होता है। तो जब 2 अणु आपस में मिलते हैं दोस्तों, तो इसमें जल का एक अणु निकल जाता है, यानी इसमें से जल का एक अणु विलोपित हो जाएगा। तो आपके पास हाइड्रोजन 22 और 22 कितने हैं? 24 हैं। इसमें से आप 2 माइनस कर दीजिए, कार्बन उतने ही रहेंगे जितने हैं, 6 और 6 12, यानी C12। H आपके पास 24 है, एक जल का अणु निकाल दें तो 22 बच गए। 6 और 6 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन निकाल दे 11। तो ये बना जब 2 सेकेराइड्स, 2 मोनोसेकेराइड्स आपस में जुड़ती है दोस्तों, तो डाइसेकेराइड्स बनती है। तो फॉर्मूला क्या बन गया इनका? C12H22 और 11। जैसे हम कहते हैं ना प्लाट या मकान के साइज की 12/11, 12/11, 12/11, यानी कार्बन इसमें 12, हाइड्रोजन इसमें 22 और ऑक्सीजन इसमें 11। ये इनका सामान्य फॉर्मूला है। इसमें भी दोस्तों हम 3 सेकेराइड्स पर बात कर रहे हैं, माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज। माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज, ये ध्यान दीजिए, पहले हमें यही पता होना चाहिए कौन सी मोनो है, कौन सी डाई है और कौन सी पॉलीसेकेराइड्स है। एक सामान्य प्रश्न तो यही बन जाता है। तो ये 3 मोनोसेकेराइड्स है, तो अब ध्यान दीजिए MSL, ठीक है। तो माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज ये तीनों ही डाइसेकेराइड्स है। अब बात करते हैं ये किन किन मोनोसेकेराइड्स को मिलाकर बनती है। यहाँ पर जो पहली लिखी है माल्टोज दोस्तों, ये ग्लूकोज से बनती है। जब ग्लूकोज के 2 अणु आपस में जुड़ते हैं, इसमें क्या होता है, ग्लूकोज ग्लूकोज से ही जुड़ता है, यानी ग्लूकोज की 2 इकाइयां आपस में जुड़कर, ठीक है, किसका निर्माण करती है? माल्टोज। 2 ग्लूकोज आपस में मिलकर माल्टोज, यानी इसके ही 2 अणु आपस में मिलकर। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं सुक्रोज। सुक्रोज जिसे गन्ने से प्राप्त होती है, इसे गन्ना शर्करा भी कहते हैं, और ये जितनी भी शर्कराएं हैं उनमें सबसे अधिक मीठी है। बहुत प्यारा प्रश्न है, सर्वाधिक मीठी शर्करा कौन सी है? तो वो सुक्रोज है, जो गन्ने, जिसे गन्ना शर्करा भी कहा जाता है।
अब बात आती है सुक्रोज शर्करा एक डाइसैकेराइड्स है जो किन मोनोसैकेराइड से मिलकर बनती है, तो ऊपर वाली से और नीचे वाली दोनों, यानी ग्लूकोज के बाद फ्रक्टोज, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में मिलकर G और F, ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में मिलकर सुक्रोज, ये दोनों मिलती है तो सबसे अधिक मीठी शर्करा का निर्माण होता है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों दूध में पाई जाने वाली शर्करा, याद होगी लैक्टोज शर्करा। लैक्टोज शर्करा जो किससे मिलकर बनती है, ऊपर वाला ग्लूकोज तो कॉमन है, होता ही होता है, उसके बाद ये डिसीजन करना है भी दूसरी ग्लूकोज एक, फ्रक्टोज एक, ग्लैक्टोज है। देखिए तीनों में ही ग्लूकोज 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 तो है। इसने कहा मैं तो हूं भाई, सबसे सरल मैं ही हूं, सबसे सिंपल मैं ही हूं, तो मुझे तो हर कमेटी में ले लिया जाए। और उसके बाद तीनों वापिस रख दिए, ग्लूकोज फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज। ठीक है, तो लैक्टोज में क्या है, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज, तो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज मोनोसैकेराइड्स आपस में मिलकर लैक्टोज डाइसैकेराइड्स बनाती है। और लैक्टोज हमारे दूध में पाए जाने वाली एक महत्वपूर्ण शर्करा है। तो ये थी दोस्तों डाइसैकेराइड्स पर बात। कहानी को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं पॉलीसैकेराइड्स की। पॉलीसैकेराइड्स में बात करते हैं पहले कुछ तथ्यों की। हमने कहा मोनोसैकेराइड्स वो है जो जल में और नहीं कहते हैं ना, जल में नहीं टूटेगी अब, यानी जल में उसका अपघटन नहीं होगा। और यहाँ उस तरीके से क्या बात है, क्योंकि डाइसैकेराइड्स है जैसे आपके पास माल्टोज है, माल्टोज में पानी मिलाओगे तो किस में टूट जाएगी, यानी अपने जिससे मिलकर बनी है उसमें वापस टूट जाएगी। लेकिन पॉलीसैकेराइड्स है ये जल में अघुलनशील है। एक तो पॉली है, इसमें बहुत जने आपस में मिल गए, इसने कहा भी हम बहुत जने मिल गए, हम यूनियन इज स्ट्रेंथ, संगठन में शक्ति है, हम नहीं टूटेंगे। अर्थात पॉलीसैकेराइड्स है वो जल में अघुलनशील है और हम इकट्ठे हैं, हम हमारे स्वाद का, हमारी जानकारी का पता भी नहीं चलने देंगे। आप औरों को तो चक के पता कर लेते हो, ये इतनी मीठी है, ये इतनी मीठी है, हम हमारी मिठास भी नहीं बताएंगे। अर्थात ये स्वाद में मीठी नहीं, तो फिर इसका मतलब फिर हम शर्करा नहीं कहकर इन्हें क्या कहना चाहिए, ये अशर्करा है। तो फिर ये क्या काम आती है, ये तब काम आती है जब ये काम नहीं आते, तब ये काम आती है। अर्थात ये हमारे शरीर में संग्रहित फ्यूल है, संग्रहित ईंधन है, जो इमरजेंसी में काम आता है। जब कहते हैं ना घरों में कई बार लोग तेल का, पेट्रोल डीजल का थोड़ा सा इमरजेंसी बोतल भर के रख लेते हैं, भी कभी अचानक कभी जरूरत पड़ जाए, तो ये वही चीज़ है। तो पॉलीसैकेराइड्स दोस्तों जल में नहीं घुलती है, ये स्वाद में मीठी नहीं है, इसलिए इसे अशर्करा भी कहते हैं। और ये एक संग्रहित ईंधन है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स किस लिए यूज करते हैं हम, कार्बोहाइड्रेट्स इससे हमें एनर्जी मिलती है। याद कीजिए वो विज्ञापन, ग्लूकोन डी तुरंत शक्ति जगाए, ग्लूकोन डी तुरंत शक्ति जगाए, तो वही ग्लूकोज है, ये वही ग्लूकोन डी है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स और वसा हम ऊर्जा के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। तो ऊर्जा के लिए जिस ईंधन की हमें जरूरत पड़ेगी, कच्चे माल की हमें जो जरूरत पड़ती है, उसका स्टोर है वो पॉलीसैकेराइड्स के रूप में होता है। अब बात करते हैं दोस्तों पॉलीसैकेराइड्स कौन से हैं। 3 पॉलीसैकेराइड्स, फिर आगे 3 हमने मोनोसैकेराइड्स, 3 हमने डाइसैकेराइड्स और अब 3 पॉलीसैकेराइड्स। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों स्टार्च, जिसे हिंदी में मंड भी कहते हैं, दूसरा है सेल्यूलोज और तीसरा है ग्लाइकोजन। तो स्टार्च, सेल्यूलोज और ग्लाइकोजन, स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन। स्टार्च, मंड, ये हमारे जितने भी वनस्पतियां हैं, पेड़ पौधे हैं, उनमें संग्रहित भोजन है। तो वनस्पति यानी पेड़ पौधों में संग्रहित कार्बोहाइड्रेट्स, अर्थात तो वनस्पतियों में कार्बोहाइड्रेट्स का संग्रह किस रूप में होता है, तो ध्यान दीजिएगा स्टार्च के रूप में होता है।
उसके बाद बात करें, दूसरा है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज तो जीवाणुओं और पौधों की कोशिका भित्ति। तो देखिए इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पेड़ पौधे ही हैं, तो इसका मतलब सेल्यूलोज की संभावना भी यही रहेगी भी सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक जो कार्बनिक कंपाउंड होगा ये जीवाणुओं और पौधों की कोशिका भित्ति की शर्करा है। तो पौधों की कोशिका भित्ति, आपको पता है जंतुओं की कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, जबकि पौधों की कोशिका के अंदर कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल पाई जाती है। और ये सेल वॉल मोस्टली किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है। और तीसरा और महत्वपूर्ण बात यहाँ पर है भी, हमने कहा पौधों में ये कार्बोहाइड्रेट्स किस रूप में संग्रहित होती है, तो स्टार्च कह दिया। कोई हमारा पूछ ले भाई भी आप में जो कार्बोहाइड्रेट्स है उसका संग्रहण कहाँ होता है, संग्रहण कब होगा भाई? इसका मतलब जो हमारे शरीर में एक्स्ट्रा होगा, जब हमारे पास ज्यादा हो जाएगी तभी संग्रह करेंगे, वरना तो डेली यूज में काम आ जाएगी। अगर आपने जितनी रोज चाहिए उतनी एनर्जी है वो तो काम आ जाएगी, एक्स्ट्रा होती है उसी का स्टोरेज होगा। तो ध्यान दीजिए मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स, एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट्स का जो संग्रहण है वो किस रूप में होता है? ग्लाइकोजन के रूप में होता है, ग्लाइकोजन के रूप में होता है। और एक प्यारा प्रश्न ये है भी, इसका संग्रहण ग्लाइकोजन के रूप में कहां पर होता है? कहां पर होता है? कहां पर? तो वो है लीवर, यकृत जिसको कहते हैं, लीवर में। तो मानव में एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट्स का ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहण है वो लीवर में होता है, लीवर में होता है। ठीक है। तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लेनी चाहिए, उससे शरीर का जो वजन है यानी मोटापा है वो बहुत ज़्यादा है, वो बढ़ जाता है। इसलिए लिमिट में ही इसका इस्तेमाल है वो करना चाहिए। तो ये था दोस्तों कार्बोहाइड्रेट्स के प्रकार, नेचुरल प्राकृतिक तरीके से जो कार्बोहाइड्रेट्स है उस पर बात की। लगे हाथ मैं आपको एक जानकारी और देना चाहूँगा, हो सकता है एक अच्छे प्रश्न के रूप में कभी आपको मिल जाए वो चीज़। ये तो प्राकृतिक कार्बोहाइड्रेट्स है। एक जैसे आपने देखा होगा जिन लोगों को डायबिटीज़ हो जाती है, मधुमेह रोग हो जाता है, उनको अब मीठा बंद कर दिया जाता है। लेकिन आपको पता है आजकल ये भी भारत की एक बहुत बड़ी समस्या है, बीमारी है पूरे विश्व की। डायबिटीज़ वाली बीमारी भी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो शुगर वाले को जब ये कह दिया जाता है भी तुझे शुगर नहीं लेना है, तो बहुत बुरा लगता है उसे, वो तड़पता है उस शुगर के लिए। तब क्या किया जाता है? तब साइंटिस्टों ने रिसर्च करके एक आर्टिफिशियल शुगर बना ली है, एक कृत्रिम शर्करा बना ली है। दोस्तों एक बहुत प्यारी महत्वपूर्ण बात अपने यहाँ कर लेते हैं, एक कृत्रिम शर्करा बना ली है, आर्टिफिशियल कार्बोहाइड्रेट्स बना ली है, और उसका नाम है सेकेरिन। सेकेरिन। तो सेकेरिन क्या है? एक आर्टिफिशियल है, ध्यान दीजिएगा, ये प्राकृतिक नहीं है, ये मैन मेड है, ये प्राकृतिक नहीं है। और ये सबसे ज्यादा मीठी है, सबसे ज्यादा मीठी। यानी हमने कहा प्राकृतिक जितनी भी शर्करा है उनमें सबसे ज्यादा मीठी कौन सी है? सुक्रोज सबसे ज्यादा मीठी है। लेकिन सेकेरिन है वो तो इस सुक्रोज से भी 550 गुना अधिक मीठी है, 550 गुना अधिक मीठी। तो ध्यान दीजिए ये आर्टिफिशियल है। तो सेकेरिन मधुमेह यानी शुगर की जो बीमारी जिन लोगों को होती है उनके लिए कृत्रिम शर्करा सेकेरिन बनाई गई है, जो कि सुक्रोज से भी 550 गुना है वो अधिक मीठी है। अब आप ये सोचेंगे शुगर वाले को इतनी मीठी चीज क्यों दी जाती है? ये आर्टिफिशियल शर्करा है वो शरीर में रुकती नहीं है, आयाराम और गयाराम है। ठीक है, लेकिन जीभ के स्वाद के चक्कर में ही है बस, और इसका कोई फायदा नहीं है। ये यूरिन के साथ, मूत्र के साथ शरीर से बाहर निकल जाती है, तो इसलिए ये कोई नुकसान है वो नहीं पहुंचाती। और ये ज़्यादा मीठी है, इसलिए क्या करते हैं आजकल ये कंपनियों वाले जो चॉकलेट बनाते हैं, टॉफ़ियाँ बनाते हैं, ये उसमें इसी आर्टिफिशियल शर्कराओं का है, और भी कई बना ली गई है, उनका इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए वो भी बहुत ज़्यादा खाना बच्चों के स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है।